कि कहीं एडमिशन हो पाएगा या नहीं। तो पहले ये किसानों के खिलाफ थे, हमारे जैसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ थे, मगर आज इन्होंने दिखा दिया कि नीट जैसी इस एजेंसी को एक ये पेपर कराने का ठेका जो इन्होंने दे दिया, हर चीज ठेके पे। क्या इस देश के जो नौजवान जो आर्मी में जाते हैं, फौज में जाते हैं, वो भी ठेके पे भर्ती हो रहे हैं। अभी पीछे हमने देखा उत्तर प्रदेश पुलिस का इन्होंने निकाल दिया था कि संविदा पे ठेके पे पुलिस होगी, और यहाँ पे एनटीए नाम की एजेंसी को ठेका दे दिया है पेपर कराने का, जो पेपर पहले सीबीएसई कराती थी। ये मोदी सरकार इस देश को बर्बाद करना चाहती है। ये चाहते हैं कि इस देश का हर इंस्टीट्यूशन खत्म हो जाए, ना इस देश में कोई छात्र बचे, ना कोई किसान बचे, किसी को नहीं छोड़ना चाहते। हर ये सरकार जो बाजारीकरण कर रही है, हमारे छात्रों का साथ धोखा कर रही है, इसको एनटीए के पेपर को बार बार बेच रही है, लीक कर रही है, छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो हम इस छात्रों की है कि एनटीए के पेपर को दोबारा से किया जाए, और छात्रों की लड़ाई को पूरी तरीके से एनएसयू यहाँ पे लड़ रही है दिल्ली की सड़कों पे, और ये मोदी के कानों तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि छात्र वर्ग इतना परेशान है, क्योंकि पहले जवान और किसान दोनों वर्ग परेशान थे, छात्र वर्ग भी इससे परेशान हो चुका है। जो नीट का एग्जाम था वो इस बार ही लीक हुआ है 3 से 4 जगह सेंटर्स पे, जो कि सुप्रीम कोर्ट पे पहुंच भी गया है, पर इस पर अभी तक सुनवाई नहीं चली है। इसकी सुनवाई भी 8 जुलाई की बोली है, देखते हैं बाकी कब होगी। लेकिन उन बच्चों के लिए सिर्फ रीनीट बोला है, वो भी 23 जुलाई को, जिनको ग्रेस मार्किंग मिली थी, पर जो पेपर लीक हुआ है अभी तक सुप्रीम कोर्ट से बात नहीं कर रही है। नीट एग्जाम को लेके जो धांधली हुई है उसका अभी भी प्रदर्शन जारी है, और ये जो कांग्रेस कार्यालय है एनएसयूआई यानी यूथ कांग्रेस का ऑफिस है, और वहाँ उसके बाहर ये लोग जंतर मंतर रोड पे सारे छात्र वो बैठे हुए हैं और ये प्रदर्शन कर रहे हैं, दोबारा पेपर की मांग कर रहे हैं। ये कह रहे हैं री नीट कराई जाए, पेपर दोबारा कराई जाए, इस पेपर को रद्द किया जाए। और मेरी छोटी बहन जिसने नीट का इस बार एग्जाम दिया है, और मुझे पता है कि उसका रो रो के क्या हाल है कि 600 नंबर आए हैं, मगर फिर भी कोई उम्मीद नहीं कि कहीं एडमिशन हो पाएगा या नहीं। तो पहले ये किसानों के खिलाफ थे, हमारे जैसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ थे, मगर आज इन्होंने दिखा दिया कि नीट जैसी इस एजेंसी को एक ये पेपर कराने का ठेका जो इन्होंने दे दिया, हर चीज ठेके पे। क्या इस देश के जो नौजवान जो आर्मी में जाते हैं, फौज में जाते हैं, वो भी ठेके पे भर्ती हो रहे हैं। अभी पीछे हमने देखा उत्तर प्रदेश पुलिस का इन्होंने निकाल दिया था कि संविदा पे ठेके पे पुलिस होगी, और यहाँ पे एनटीए नाम की एजेंसी को ठेका दे दिया है पेपर कराने का, जो पेपर पहले सीबीएसई कराती थी। ये मोदी सरकार इस देश को बर्बाद करना चाहती है। ये चाहते हैं कि इस देश का हर इंस्टीट्यूशन खत्म हो जाए, ना इस देश में कोई छात्र बचे, ना कोई किसान बचे, किसी को नहीं छोड़ना चाहते। हर चीज ये जो इनके 2 दोस्त हैं, जो ये अडानी जी हैं, सब कुछ अडानी जी को देना चाहते हैं, अडानी जी से न्यौछावर करना चाहते हैं। लेकिन मैं मोदी जी को आज एक बात कहना चाहता हूँ, शायद ये कैमरे में देख ले कहीं गलती से, कि मोदी जी 240 पे इस बार आ गए ना, अगली बार इस देश के नौजवान को, छात्र को, किसान को, अल्पसंख्यक को, महिला को जब मौका मिलेगा तो ये 240 में से 0 हट जाएगा। सिर्फ 24 सीटें आपकी अगले लोग देश का नौजवान आपसे इतना परेशान है, इतना तंग आ चुका है। क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। एक 17-18 साल का बच्चा इसलिए सुसाइड कर रहा है क्योंकि इस देश की सरकार नाकाम है। इस नाकाम सरकार को कोई हक नहीं है प्रधानमंत्री जी को अपने उस ओहदे पे बने रहने का। मैं कहता हूं, अगर थोड़ी सी मोरालिटी, अगर थोड़ी सी इंसानियत उनके अंदर जिंदा है, आज इस्तीफा दे दीजिए मोदी जी, नहीं तो। और सबसे बड़ी बात, आपने देखा एनटीए का जो डायरेक्टर है उसी को ठेका, उसको ठेका दे दिया कि जांच भी आप ही कर लो। मतलब मैं ही चोर हूं और मैं ही पकड़ूंगा कि मैंने चोरी करी है या नहीं करी है। तो ये तो मतलब कि मुझे लगता है एक बात होती थी अंधों में काना राजा, तो ना तो इस देश की जनता वो अंधों वाली रह गई है, मगर ये जो काना राजा है, मुझे पूरी उम्मीद है। और जो आप युवाओं में आक्रोश देख रहे हैं, अब जल्दी ही, मुझे नहीं लगता 5 साल ये सरकार टिकने वाली है, और जल्दी ही ये सरकार इस देश से जाएगी।
और छात्रों को, युवाओं को, नौजवानों को न्याय मिले। एनडीए सरकार है, ये वीक है, एनटीए लीक है। ये सरकार जो बाजारीकरण कर रही है, हमारे छात्रों का साथ धोखा कर रही है। इसको एनटीए के पेपर को बार बार बेच रही है, लीक कर रही है, छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो हम इस छात्रों की है कि ये एनटीए के पेपर को दोबारा से किया जाए और छात्रों की लड़ाई को पूरी तरीक़ा से एनएसयूआई यहाँ पे लड़ रही है दिल्ली की सड़कों पे, और ये मोदी के कानों तक ये बात पहुँचनी चाहिए कि छात्र वर्ग इतना परेशान है, क्योंकि पहले जवान और किसान दोनों वर्ग परेशान थे, छात्र वर्ग भी इससे परेशान हो चुका है। अच्छा, तो दोबारा पेपर के लिए वो तो ऑर्डर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। दोबारा पेपर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर नहीं कराया है, अभी इसकी जांच चल रही है। सरकार इस बात को माने और शिक्षा मंत्री ये बोले कि इस पेपर को दोबारा से कराया जाएगा, तभी हम इस प्रदर्शन को पीछे लेंगे। जब तक हमारे इसको प्रदर्शन को, जब तक ये सरकार ये नहीं कहेगी पेपर दोबारा से किया जाएगा और जो जिन छात्रों के साथ ये धोखा हुआ है, जो फीस भरी है, उनको उचित मुआवजा मिले, तब जाके हम प्रदर्शन को पीछे लेंगे। आप लोग पहले ही प्रदर्शन करते रहे हैं, ये कब तक जारी रहेगा? ये जब तक जारी रहेगा, जब एनटीए का दोबारा से पेपर नहीं होगा। उन छात्रों को जिन्होंने इसकी तैयारी करी थी, सालों साल इसकी तैयारी करते, उनको उचित मुआवजा नहीं मिलेगा। जो उनको, क्योंकि किसी ने कोचिंग सेंटर पे तैयारी करी है, कहाँ पे एक साल उनका बर्बाद हुआ है, उनके पेपर फीस, जो एग्जाम फीस भरी है, उसको वापस किया जाए और उनको उचित मुआवजा दिया जाए। जब तक जो नीट का एग्ज़ाम था वो इस बार ही लीक हुआ है 3 से 4 जगह सेंटर्स पे, जो कि सुप्रीम कोर्ट पे पहुंच भी गया है, पर इस पर अभी तक सुनवाई नहीं चली है। इसकी सुनवाई भी 8 जुलाई की बोली है, देखते हैं बाकी कब होगी। लेकिन उन बच्चों के लिए सिर्फ रीनीट बोला है, वो भी 23 जुलाई को, जिनको ग्रेस मार्किंग मिली थी। पर जो पेपर लीक हुआ है अभी तक सुप्रीम कोर्ट से बात नहीं कर रही है ताकि रीनीट हो। देखिए, ये खाली नीट के एग्ज़ाम की बात नहीं है, कोई भी एग्ज़ाम हो एनटीए के अंडर, उसमें सब में धांधली होती है, और ये री एग्ज़ाम की बात हम कर रहे हैं, री नीट, यही मांग है हमारी। तो जो 1567 बच्चों को दोबारा एग्जाम के लिए कहा नहीं गया नहीं, सबका होने में क्या दिक्कत है? फिर सबका एग्ज़ाम करवाने में क्या दिक्कत है? बताइए, आप क्या परेशानी है? और जो एनटीए प्रमुख है वो कौन है? संघी है, बताइए। तो यानी सरकार की मिली भगत बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तरह से। सर, ये प्रदर्शन बहुत ही स्टूडेंटों के खिलाफ हो रहा है। ये न्यूट का जो घपलेबाजी है, इसको बंद करें, छात्रों का शोषण नहीं होने देंगे हम। और जो है, ये तानाशाही बिल्कुल नहीं चलेगी। आपसे पहले पेपर लीक वैसे भी हुए हैं, अब ये नीट के भी लगातार पेपर लीक हो जा रहे हैं, इसलिए हम पेपर लीक नहीं होने देंगे। जहाँ तक हमारा होगा हम वो करेंगे। अच्छा, जो सिलेक्टेड बच्चे हैं जिनको ग्रेस मार्क दिया गया है, उनको दोबारा एग्जाम का परमिशन मिला है? जी सर, जो दोबारा एग्जाम, जो सिलेक्टेड बच्चे हैं जिनको ग्रेस मार्क मिला है, उनको एनटीए ने दोबारा एग्जाम करने के लिए कहा है, क्या कहेंगे? सर ये बिल्कुल गलत है। सबकी मेहनत बेकार जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बच्चे एक साल मेहनत कर रहा है, उसका भविष्य बिल्कुल ख़राब होता जा रहा है। सोच समझ नहीं रहे बिल्कुल भी किसी बात को भी। छात्रों का शोषण बंद करना होगा। हम यही कहना चाहते हैं, जो पेपर लीक हो रहे हैं आजकल, वही लीकों को रोका जाए। प्रधानमंत्री का ध्यान दें या शिक्षा मंत्री का ध्यान दें उस चीज़ पर, उस चीज़ को मद्देनजर रखते, जो बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है, जो बच्चे MBBS कर रहे हैं या अदर कोई भी क्वालिफिकेशन कर रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए उस चीज़ को देखा जाए। नीट मतलब ये चीज़ ना करी जाए कि बच्चा मेहनत कर रहा है, सालों साल पैसा लगा रहा है और फिर उसका फ्यूचर बर्बाद हो जाए। ये चीज़ गलत है, ये चीज़ किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। अरे एक मिडिल क्लास फैमिली होती है, हम भी मिडिल क्लास फैमिली से निकले हुए हैं, हम भी, हमारे माँ बाप ने पैसा लगाया खूब, तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो पेपर लीक हो जाएंगे तो कैसे चलेगा? अगर पेपर ही नहीं देंगे तो हमारा फ्यूचर नहीं बैठेगा। जब हमारी एज ही निकल जाएगी तो फिर उसके बाद तो पेपर भी देना हमारा बेकार ही है ना। तो उस चीज़ को मद्देनजर सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये जो काम कर रही है गलत है कि पेपर लीक हो जाते हैं। अभी बीच में पेपर लीक हो गया था, यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ था, फिर GDA का पेपर लीक हो गया था, अब नीट का पेपर लीक हो गया। तो ये चीज़, ये क्या चल रहा है? मतलब मजाक चल रहा है क्या भविष्य के साथ बच्चों के? तो ये ऐसे लग रहा है मुझे तो भविष्य के साथ मजाक चल रहा है। इसके पीछे सरकार का कनेक्शन है, क्या है? ये सरकार का ही कनेक्शन है जी, बगैर सरकार के तो कुछ होता ही नहीं है। अगर सरकार ही कुछ, सरकार के उससे ही तो पेपर दिए जाते हैं, सरकार के उससे तो सब कुछ होता है ना। जब सरकार ही नहीं सुनेगी, सरकार ही घोटाला करती रहेगी तो कैसे चलेगा?